यूपी के आगामी उपचुनाव को 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस वजह से बीजेपी हर साल इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। हाल ही में सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जबकि बीजेपी ने भी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में तय किया गया है कि बीजेपी 10 विधानसभा सीटों में 9 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एक सीट आरएलडी के लिए रखी जाएगी। बता दें, बीजेपी की योजना में मझवा विधानसभा सीट का विशेष महत्व है, जो निषाद पार्टी के पास थी। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के प्रमुख, ने 2 सीटों मझवा और कटहरी की मांग की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था। मझवा सीट पर निषाद पार्टी ने जीत भी हासिल की थी, लेकिन अब बीजेपी ने यह निर्णय कर लिया है कि मझवा पर वो खुद उम्मीदवार उतरेंगे, जिससे निषाद पार्टी को यह सीट नहीं मिलेगी। संजय निषाद ने हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बीजेपी से अपनी मांगे रखी थी। उनका तर्क था कि गठबंधन के दौरान उन्हें ये सीट दे दी जाए, इसलिए उन्हें उपचुनाव में यह 2 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने उनकी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके अलावा मीरापुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ने का निर्णय भी लिया गया, जबकि निषाद पार्टी को किसी सीट पर नहीं उतारा जाएगा। बीजेपी की रणनीति में यह भी देखा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद, जो संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़े थे, जीत हासिल नहीं कर सके, जबकि यह सीट निषाद मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इसलिए बीजेपी ने निषाद पार्टी से दूरी बनाने का फैसला किया, ताकि वो किसी राजनीतिक जोखिम में ना पड़े। बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अन्य बड़े नेता शामिल थे। इस बैठक में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव में मझवा सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, जिससे निषाद पार्टी की उम्मीदें ध्वस्त हो गई। अब संजय निषाद का यह देखना होगा कि बीजेपी की इस स्थिति पर क्या कदम उठाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से अपनी बात रखने की कोशिश कर रही, या देखने वाली बात होगी क्या वो बीजेपी की शर्तों पर स्वीकार करेंगे या फिर एनडीए से अलग रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। बीजेपी चाहती है कि वो इस चुनाव में अपना प्रभाव बनाए रखे, जबकि निषाद पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। संजय निषाद को अपने राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करनी होगी और यह निर्णय लेना होगा कि केवल अपनी पार्टी पूरी गठबंधन की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब देखना ये होगा कि संजय निषाद आगे क्या कदम उठाते हैं, लेकिन इसी को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लखनऊ सुपरफास्ट।